योंगवा मैत्रेय महान बुद्ध सूत्र। योंगवा मैत्रेय बुद्ध धर्मोपदेश संख्या 184, 19 जनवरी 2025। अध्याय ओंक। मैत्रेय जोम्बुल का महान दिव्य प्रकाश और उष्णीश रत्न। मैत्रेय जोम्बुल ने कहा, सच्चा बुद्ध वही है जिसके शरीर से महान दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और जिसके उष्णीश रत्न से प्रकाश विकीर्ण होता है। यही बुद्धत्व का प्रमाण और सत्य का साक्ष्य है। उन्होंने आगे कहा, सांसारिक लोग जो दीक्षा देते हैं वह सच्ची दीक्षा नहीं है। केवल बुद्ध के दिव्य प्रकाश के माध्यम से ही दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। प्रकाश के बिना दीक्षा रिक्त है और वह सच्चे बुद्धत्व तक नहीं पहुंचा सकती। अध्याय 2। गोंग थॉट का सिद्धांत। मैत्रेय जोम्बुल ने प्राणियों से कहा, मैं इस साहा लोक में गोंग थॉट का प्रचार करने आया हूं। गोंग थॉट सृजन का सिद्धांत है और यह जागरण शाक्य मुनि की शिक्षा से भिन्न है। सृजन के बिना जागरण रिक्त है और सच्चा धर्म सृजन के सिद्धांत का अनुसरण करता है। अध्याय 3। सृजन और बुद्धत्व का मार्ग। मैत्रेय जोम्बुल ने पुनः कहा, सृजन वह मार्ग है जो सदैव नए रूप में आगे बढ़ता है और वही मार्ग है जिसके द्वारा प्राणी बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। जैसे बीज बोने पर अंकुर फूटता है, वैसे ही सृजन वह सिद्धांत है जिसमें शून्य से अस्तित्व प्रकट होता है। केवल शाक्य मुनि की शिक्षाओं का अनुसरण करना सृजन नहीं है। मैत्रेय के धर्म का अनुसरण करके नया जागरण प्राप्त करना ही सच्चा बुद्ध धर्म है। उन्होंने आगे कहा, सच्चा बुद्धत्व मैत्रेय बुद्ध के दिव्य प्रकाश को प्राप्त करना और सिर के मुकुट से प्रकाश का विकीर्ण होना है। प्रकाश के बिना बुद्धत्व असंभव है, इसलिए दीक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। अध्याय 4। पुनर्जन्म का भ्रम और भटकती आत्माओं का मार्ग। मैत्रेय जोम्बुल ने कहा, पुनर्जन्म एक मिथ्या भ्रम है। प्राणी पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, किंतु वास्तव में मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। मृत आत्माएं भटकती रहती हैं और यदि वे सही मार्ग न पाएं तो भूत बन जाती हैं। केवल मैत्रेय जोम्बुल के दिव्य प्रकाश को प्राप्त करके ही मुक्ति संभव है। उन्होंने आगे कहा, जो पर्वत आत्मा, जल आत्मा या दैत्य बनते हैं, वे वही लोग हैं जिन्होंने प्रकाश प्राप्त नहीं किया। केवल वे ही योंगवा लोक में प्रवेश कर सकते हैं जो प्रकाश के माध्यम से दीक्षित होकर मैत्रेय जोम्बुल की शिक्षाओं का पालन करते हैं। अध्याय 5। मैत्रेय का दिव्य प्रकाश और बुद्धत्व का प्रमाण। मैत्रेय जोम्बुल ने कहा, जो महान दिव्य प्रकाश को प्राप्त करते हैं उनके हाथों और पैरों से भी प्रकाश प्रकट होता है और उनके सिर के मुकुट से भी प्रकाश विकीर्ण होता है। जिन्होंने प्रकाश प्राप्त नहीं किया वे बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकते और उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, सांसारिक भिक्षु बौद्ध धर्म का अभ्यास कर सकते हैं, किंतु यदि उनमें सच्चा जागरण नहीं है तो वे मैत्रेय के शिष्य नहीं हैं। जो मैत्रेय के धर्म को सीखते और उसका पालन करते हैं, वे सांसारिक भिक्षुओं से भी उच्चतर जागरण प्राप्त कर सकते हैं और सच्चे बुद्ध शिष्य बन सकते हैं। अध्याय 6। योंगवा लोक और प्राणियों की आत्मा। मैत्रेय जोम्बुल ने कहा, सभी प्राणियों में आत्मा है, किंतु वह आत्मा कहाँ जाती है यह केवल जागरण पर निर्भर करता है। यदि कोई भूत बन जाता है तो उसके पास जाने का कोई स्थान नहीं रहता और वह भटकता रहता है। केवल मैत्रेय की शिक्षाओं का पालन करके ही कोई योंगवा लोक में प्रवेश कर सकता है। अध्याय 7। धर्म और विश्वास का वास्तविक स्वरूप।
मैत्रेय जोम्बुल ने कहा, सच्चे धर्म के पास दृश्य प्रमाण होना चाहिए। रिक्त विश्वास सच्चा जागरण नहीं दे सकता। केवल देवताओं में विश्वास करने वाले धर्म अंततः प्राणियों को भ्रमित करते हैं। मैत्रेय के धर्म का अनुसरण करो और स्वयं गोंग थॉट को जागृत करो। अध्याय 8 गोंग थॉट की महानता। मैत्रेय जोम्बुल ने पुनः कहा, गोंग थॉट वह सत्य है जो सभी धर्मों से परे है। सृजन के बिना शिक्षा रिक्त है और सृजन का अभ्यास करना ही सच्चा बुद्ध धर्म है। मैत्रेय के धर्म का अनुसरण करो, नए रूप में आगे बढ़ो और सच्चा जागरण प्राप्त करो। इस प्रकार मैत्रेय जोम्बुल ने धर्म का उपदेश दिया और सभी प्राणियों ने उसे सुनकर महान आनंद प्राप्त किया, श्रद्धा पूर्वक उसे ग्रहण किया और उसके अनुसार आचरण किया।